नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। बहुत दिनों के बाद आप ये आवाज़ सुन रहे हैं क्योंकि रमज़ान और नवरात्र के महीने में लगातार फील्ड में होने की वजह से वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब रमज़ान और नवरात्र बीत चुका है तो आप तमाम लोगों के बीच में एक छोटा सा विश्लेषण लेके आया हूं जो कि चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो कि अपने आप को कट्टर सनातनियों की पार्टी कहती है, हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, अब उसका इस्लामीकरण की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का इस्लामीकरण इस समय पूरे चरम पर है। जिस पार्टी के अंदर कभी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होती थी, किसी भी प्रकार के नगरपालिका चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कभी भी मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी नहीं उतारती थी, आज उसका ये दौर बदल चुका है। ये सबूतों के साथ मैं आपको आज इस विश्लेषण में दिखाने की कोशिश करूंगा कि बेचारे उन कट्टर सनातनियों के दम पर जिस पार्टी ने आज देश सहित बहुत सारे राज्यों में बहुमत हासिल किया, अब उन्हें दरकिनार कर मुसलमानों को सिर माथे बिठाकर, गद्दी पर बिठाकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये जो कट्टर सनातनी जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस पार्टी को शिखर पे पहुंचाया, क्या अब उनको पार्टी दरकिनार कर रही है? क्या इन भक्तों से अब पीछा छुड़ाकर एक नए तरीके की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है? क्योंकि मेरे पास जो तथ्य हैं वो यही साबित करते हैं कि जिस तरह से बेवकूफ़ बनाकर हिंदुओं को, सनातनियों को उन्होंने सत्ता हासिल की, बीजेपी इतने शीर्ष तक पहुंची, अब वो समय आ गया है कि जो कट्टर सनातनी है, हिंदुत्व और सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, अब इनका लाल कृष्ण आडवाणी बनाने का समय आ गया है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका सबूत इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। शुरुआत करेंगे उस बयान से जो कल से सुर्खियां बटोर रहा है। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, उन्होंने दक्षिण भारत की एक चुनावी सभा में कल ये घोषणा किया कि अगर उनकी सरकार वहां बनती है तो आगामी भविष्य में वो मुसलमानों को दिए हुए आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा मुमकिन है? मैं आपको एक समाचार चैनल का एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर ये जो टीवी 9 का स्क्रीनशॉट है, ये 15 अप्रैल 2023 का है। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, इसमें कर्नाटक चुनाव के ठीक पहले कर्नाटक सरकार ने 4% जो मुस्लिम ओबीसी का रिजर्वेशन था उसको ख़त्म कर इसे 2-2% के हिसाब से वक्कलिका समाज और लिंगायत समाज को बांट दिया गया, क्योंकि इन दोनों समाज का इनको वोट जो था वो लेना था। लेकिन इसका मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर इनको फटकार लगाई गई है कि इस तरह से आप डायरेक्ट रिजर्वेशन ख़त्म नहीं कर सकते, ये त्रुटिपूर्ण है। ऐसी प्रथम दृष्टता सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई दिया है। इसका असर अब होगा चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव में तो ये दिखाएंगे कि वक्कलिका जो समाज है और लिंगायत समाज है, ये भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी है, इसी बहाने उनका ये वोट ले लेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, फाइनल जजमेंट आएगा, तो उसमें ये बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मुस्लिम जो 4% आरक्षण था उसे फिर से लागू किया जाता है, और जो लिंगायत और वक्कलिका समाज का जो रिजर्वेशन है इसे ख़त्म किया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। क्योंकि ये निर्णय आने वाला है, क्योंकि इनका जो ये आरक्षण ख़त्म करके इसे 2 अलग समुदाय में बांटने का जो निर्णय था वो गैर संवैधानिक है, ऐसा प्रथम दृष्टता सुप्रीम कोर्ट को महसूस होता है। तो इनका भारतीय जनता पार्टी का दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक तो अभी रिजर्वेशन देके वक्कलिका और लिंगायत समाज के जो वोट है वो ले लेंगे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद फिर से इसे आरक्षण को वापस से पहले जैसा कर देंगे। लेकिन जो चीज़ दिखाई जाती है वो होती नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसमें मुसलमानों को लेकर ये हमेशा से आक्रामक रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही दिखाई देती है। मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। आपके स्क्रीन पे ये सरकारी वेबसाइट की आई हुई जानकारी है। इसमें यह बताया गया है कि 14 मंत्रालयों द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत, ये 2018-19 का मामला है। ये आपको लग रहा होगा कि चुनाव के ठीक पहले क्यों रिलीज़ किया जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा ये आंकड़ा मैं 2022 का भी दिखा सकता था, जो कि इससे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन मैं पुराने इसलिए दिखा रहा हूँ कि उस समय भी भारतीय जनता पार्टियों को मुसलमानों से कोई खास दिक्कत नहीं थी। ये स्क्रीनशॉट ये बताती है कि 2018-19 में 2157 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के नाम पर बांटे गए। किसे बांटे गए? 1032 करोड़ मुस्लिम छात्रों को बांटे गए। जी हाँ, 1032 करोड़ मुस्लिम छात्रों को बांटे गए और 128 करोड़ केवल हिंदू छात्रों के हिस्से में आए। सोचिए
1032 करोड़ रुपया मुस्लिम छात्रवृत्ति दी गई और 128 करोड़ के आसपास केवल हिंदू छात्रों को इन्होंने छात्रवृत्ति दिया है। ये वो सरकार है जो कट्टर सनातनी है, हिंदुओं की सरकार है, जिसमें कुछ सैकड़ों सौ रुपए ही केवल हिंदुओं को दिए गए, बाकी जो छात्रवृत्ति थी वो मुसलमानों को बांट दी गई। ये रिपोर्ट के अंतर्गत ये कहा गया कि 80% मुस्लिम छात्रों को जो है वो छात्रवृत्ति दिया गया है और केवल 4.7% 4.7% हिंदू लोगों को सरकार ने स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्तियां बांटी हैं। सोचिए 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी है, जिसमें से 5 करोड़ के आसपास 4.9 करोड़ के आसपास छात्रवृत्तियां मुस्लिम समुदाय को बांटी गई, यानी कि 25% कुल जनसंख्या की जो आबादी का जो हिस्सा है उसको छात्रवृत्ति, उसको पैसों की मदद, पढ़ाई की मदद, बेहतर शिक्षा की मदद सरकार ने की है। बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन उसी समय पे जो कट्टर सनातनी है, मुस्लिम का जो हमेशा विरोध करते आ रहे हैं, ऐसे समाज के केवल 4.7% हिंदू बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी गई। मुसलमानों के नफरत फैलाकर भारतीय जनता पार्टी ने आपको जहरीला जरूर बना दिया है, लेकिन मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास दिक्कत नहीं है। यही ये रिपोर्ट सरकारी दस्तावेज दिखाता है। अब भारतीय जनता पार्टी का इस्लामीकरण क्यों ऐसे हो रहा है? आप अगर अभी कुछ दिनों की घटनाक्रम पे ध्यान देंगे तो अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी मुंबई दौरे पे आए थे। वो दौरे पे आए थे, बोहरा समाज जो कि मुस्लिम समाज है उसके प्रोग्राम में, उनकी मस्जिदों में गए, कुरान का पाठ भी किया, यहाँ तक कि रोटी बनाना की जो कला है वो भी उन्होंने सीखा है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट कर उन बहुत गौरवान्वित तरीके से इसे प्रस्तुत किया है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा तो एक पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम बहुत चर्चा में रहा है। ये वो मुस्लिम समाज है जिसको भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने खेमे में लेने की कोशिश कर रही है। खैर, ये बहुत अच्छा कदम है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, सेकुलर सरकार ऐसी ही चलनी चाहिए। ये बहुत बेहतरीन कदम है। विनय दुबे इस कदम का स्वागत करता है। एक बड़ा सवाल इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर घूम रहा है, क्या ये बदले हुए सेकुलर नरेंद्र मोदी इन नफरतबाज भाजपाइयों को पसंद आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नीति कहीं ना कहीं अपने ही हिंदूवादी कट्टर सोच वाले लोगों को समाप्त तो नहीं कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ घटनाक्रम ऐसे ही बीते हैं जो इनके काबिलियत पर, इनकी इच्छा पर, इनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी अगर कट्टर सनातनी का चोला छोड़ रही है, उसका एक जीता जागता सबूत है अभी काजल हिंदुस्तानी नाम की एक औरत, जिसने रामनवमी के समय एक गुजरात के ऊना में एक विवादास्पद बयान दिया, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही गुजरात के अंदर खुद गुजरात पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। कितने दिनों तक ही जेल में रखा, उसके बाद उनको जमानत मिल गई। बड़ा सवाल ये था कि अगर आपके समर्थक को ही आप अगर जेल करेंगे तो जो समर्थन करने वाले लोग हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि अभी कुछ साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो नुपुर शर्मा नाम की जो एक गंदगी थी, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम समय लगा था इसको लात मार के पार्टी से बाहर निकालने के लिए। इसी के पीछे पीछे नवीन जिंदल जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। साउथ में अगर देखा जाए तो वहाँ पर योगी का तमगा लगाए हुए टाइगर राजा सिंह दिखाई देते हैं, लेकिन एक गलत बयान की वजह से टाइगर राजा सिंह को भी उठाकर पार्टी ने कचरे के डब्बे में डाल दिया और उनको बाद में जेल भी हुई। ये तमाम घटनाक्रम दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो कट्टर हिंदुत्ववादी सोच से बाहर निकलकर सेकुलरिज्म में एंटर कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नगर पालिका के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश में खुद हिंदुत्ववादी चेहरे योगी आदित्यनाथ जी सरकार में बैठे हैं और वहाँ पर राम राज्य चल रहा है। लगातार मुसलमानों को लेकर टारगेट किया जाता है। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हर वो घर को नास्ते नाबूद करता है जहां पर कहीं पर शेख और खान लिखा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने चुन चुन कर वहां पर मुसलमानों को टिकट दिया। जी हाँ, आपके कान ने अभी जो सुना वो एकदम हकीकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पास जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से करीबन 200 मुस्लिम प्रत्याशियों को भर भर कर नगर पालिका के टिकट दिए गए। जी हाँ, 200 से ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल वाले बटन पर चुनाव लड़ेंगे। ये लिस्ट में रामपुर जिले में भाजपा ने 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। टांडा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए मेहनाज जहां को और रामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर मुजीब को प्रत्याशी बनाया है।
आजमगढ़ की मुबारकपुर से तमन्ना बानो, बदायूं जिले से ककराता पालिका अध्यक्ष पद पर मरगूम अहमद खां को टिकट दिया गया। सोचिए, ये वो चेहरे हैं जिसके गाली देकर, जिसके खिलाफ बयानबाजी कर कर अभी गृह मंत्री जी इन्हीं लोगों का आरक्षण वहां पर ख़त्म कर रहे थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के महानगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जा रहा है। कानपुर में भी 11 चेहरों पर, सोचिए, कानपुर में 11 मुस्लिम चेहरों को इस बार टिकट दिया गया है। इसके अलावा शाहजहांपुर में से एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। प्रयागराज, जो कि अभी अभी ताज़ा घटना वहाँ पे घटी है, वहाँ पर 3 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। दायरा शाहपुर अजमल से जैनब बानो, गुरु तेग बहादुर नगर से सीमा बेगम, अटाला से बिलाल अहमद को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी, जो खुद नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी 3 क्षेत्रों से मुस्लिम चेहरों को मौका दिया गया है। जमालुद्दीनपुरा से अहमद अंसारी, बदू कच्ची बाग से रेशमा बीबी और मदनपुरा से हुमा बानो को मैदान में लाया गया है। गोरखपुर, जो कि खुद योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, केंद्र है, योगी आदित्यनाथ जी का मठ भी है, वहाँ से हबीबुल निशा को बाबा गंभीरनाथ नगर से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। झांसी में भी रूबीना नाम की एक प्रत्याशी को भाजपा ने टिकट दिया है। फिरोजाबाद में भी मुस्लिम मोहम्मद मुबीन अंसारी को टिकट दिया है। गाजियाबाद के वार्ड नंबर 90 से अनीस सैफी, 92 से शहला नदीम और 93 से सितारा को टिकट दिया गया। गाजियाबाद, जो कि यति नरसिंहानंद का क्षेत्र आता है, जहां पर डासना मंदिर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरह के नफरती तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 90 में अनीस सैफी, 92 में शहला नदीम और 93 में सितारा को टिकट दिया है। ये वो नाम है जो मेरे पास सूची भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत ट्विटर हैंडल और वेबसाइट से मिली है। सोचिए, 200 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, पार्षद से लेके नगर पालिका के अध्यक्ष तक। अब इनको वोट कौन देगा? इनको वोट वो देगा जो कट्टर सनातनी होगा। वो कमल का बटन दबाकर एक मुसलमान को चुनेंगे और इन्हीं के नेता साउथ में जाकर, दक्षिण में जाकर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनका जो रिजर्वेशन है, उनका आरक्षण हम ख़त्म कर देंगे, अब हमारी सरकार बनाइए। ये वो पार्टी का दोगला चरित्र है। इस पार्टी की विचारधारा का यही काम रहा है हमेशा से। लाल कृष्ण आडवाणी का ये सगा नहीं हुआ तो ये जो दिन भर जय मोदी जय योगी कर रहे हैं, ये बेचारा पार्टी उनका क्या सगा होगा। यही आंख खोलने का काम हम लोग हमेशा से करते आए हैं। बदले में हमें गालियां मिलती हैं, लेकिन आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं, अब समय आ गया है ये देखकर सुकून से एसी के अंदर बैठकर मज़ा लेने का कि जब हम समझाते थे तो मेरे ही हिंदू समाज के भाइयों को ये समझ में नहीं आता था कि जो पार्टी अपने संस्थापक अध्यक्ष, जिसने अपने खून से भारतीय जनता पार्टी को सींच कर इतना बड़ा वट वृक्ष बनाया, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम उस तरह के नेताओं को पार्टी ने बगल कर दिया, उनका अपना सगा नहीं हुआ, उनको इस हालात में रख दिया कि आज कोई भी उनके दरवाजे तक जाना नहीं चाहता। ऐसे हालत में उन तमाम लोगों ने ये कैसे मान लिया था कि ये पार्टी आपको जी जान से चाहेगी, आपका अपना रहेगी। आज हालात ये हैं कि आपका इस्तेमाल पूरा हुआ, आप उस नींबू की तरह है जिसे निचोड़ के पूरा रस ले लिया गया है, अब किसी और नींबू की तलाश है। और ये नींबू अब बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो मुस्लिम चेहरे, वो मुस्लिम समाज जो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आकर इसको आगे बढ़ाने में सबका साथ सबका विकास का चोला पहनकर इस देश के विकास में अपना योगदान देंगे। ये जो सेकुलर चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, ये जो सेकुलर नरेंद्र मोदी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह के बदलाव को कबूल कर पाएंगे, मंजूर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन मुझे तरस आता है उन बेचारे दिहाड़ियों पर जो दिन रात ये कहते थे कि सनातन के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो मुसलमान, टोपी वाले और दाढ़ी वाले दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे सीटों पर, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर मुस्लिम चेहरों को भारतीय जनता पार्टी बिठाने जा रही है। लोकसभा का टिकट देगी, अपने उन लोगों को सांसद बनाएगी जिसको गालियां दे देकर इन्होंने अभी तक सत्ता हासिल की है।
देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि देश की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है, लेकिन मैं इस कदम का दिल से स्वागत करता हूँ। मैं पहली बात भारतीय जनता पार्टी के इस कदमों का दिल से और खुले दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ये काम इनको बहुत पहले करना चाहिए था। देश में आप नफरत बांट कर ज़्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर सकते। मैं उन तमाम भाइयों को जो कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे सनातन धर्म से, मेरे हिंदू समाज से आते हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस बदलाव को आप मंजूर करें, कबूल करें, क्योंकि आपकी स्थिति उस गधे की तरह है जो न घर का रहा न घाट का, मंदिर का घंटा बना दिए गए हो। हर कोई आता है और बजा के जाता है। अगली वीडियो बहुत जल्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करके देश के लोगों तक पहुंचाएं। आगे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।